आपके पास दुबई का गोल्डन वीजा है इस वक्त। आप पहले मुझे ये बताएं कि गोल्डन वीजा लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, दुबई का गोल्डन वीजा जो है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैं अगर आपको वन बाय वन बताऊं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं गोल्डन वीजा के लिए, तो सबसे पहले तो अगर आप यूए में काम करते हैं और आपकी 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है पर मंथ, तो आपको गोल्डन वीजा के लिए वैसी एलिजिबिलिटी है। अच्छा। बगैर कुछ पूछे आपको 30,000 दिरहम से ऊपर है, आप जाएं और अप्लाई करें और आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। सैलरी है, और बिजनेस नहीं है 30,000 धर्म वाला। अच्छा, उसमें भी फ्लिप साइड ये है कि अगर आपका बिजनेस है और हम्म। आप उसमें पैसे कमा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को डायरेक्टर शो करते हैं और उसकी सैलरी शो करते हैं कि 30,000 दिरहम है। तो अपने ही बिजनेस के थ्रू वो गोल्डन वीजा उनको भी मिल जाता है। तो ठीक। बिजनेसमैन या फिर वैसे भी बिजनेसमैन वैसे भी ले सकता है गोल्डन वीजा, उसके दूसरे भी रूट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रूट है। हम्म। लेकिन अगर कोई सैलरी है किसी की 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है, तो बहुत आराम से उसको गोल्डन वीजा वैसे ही मिल जाएगा। हम्म। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने लेट से यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं, आपने 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। और ठीक। गोल्डन वीजा की अच्छी बात यह है कि वंस आपको गोल्डन वीजा मिलता है, तो आपकी फैमिली भी एलिजिबल होती है गोल्डन वीजा के लिए। गोल्डन ये। वीजा 10 साल के लिए होता है। दस हम्म। साल के अंदर आप यूएई के अंदर आना जाना कर सकते हैं। इवन 6 महीने से बाहर ज्यादा बाहर रहना चाहें तो हम्म। रह सकते हैं। अभी और मैं तरीके पूछने लगा हूं, मगर उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से, चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, यूरोप हो, या फिर इवन यूएई हो, आपने पाकिस्तान पैसा भेजना हो, तो टैप टैप सेंड के थ्रू भेजें। इट्स वेरी फास्ट, नो रेमिटेंस चार्जेस, और इफ यू यूज माय प्रोमो कोड दैट इज डॉक DOCALI, तो यू गेट £10, €10, $10, या फिर 25 dirhams एज अ बोनस ऑन योर वेरी फर्स्ट ट्रांसफर। अब आप, मैं क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट ये करना चाहता हूँ, ठीक है मैंने गोल्डन वीजा ले लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे फायदा क्या हो रहा है? बस सिर्फ ट्रैवल का फायदा हो रहा है कि मैं देखो दुबई यार, कर सकता हूँ, दैट्स हाँ, इट। बहुत ज्यादा ये असल में गोल्डन वीजा जब शुरू हुआ था ना, वो कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था। जब कोविड हुआ था तो लोगों को उन्होंने एक डिफरेंट किस्म के ऑप्शन दिए थे, जिसमें गोल्डन वीजा एक ऑप्शन था कि आपके पास अगर अच्छा बिजनेस है, आपकी अच्छी जॉब है, और उसके अंदर जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि जिस टाइम पे ये फ्रंट लाइन जो जो मेडिक्स थे और हम्म। जितने भी डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी इवन, उनको गोल्डन वीजा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवल एम्बार्गो लगा था। हम्म। आपको याद होगा उस टाइम पे कितना मुश्किल था ट्रैवल करना। मेरी अपनी फैमिली 3-4 महीने के लिए पाकिस्तान में फंस गई थी। उस हम्म। टाइम पर अगर गोल्डन वीजा किसी के पास होता तो उसको मसला नहीं था, यूएई में आना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे अगर कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम इस तरह की होती है, तो गोल्डन वीजा वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। हम्म। 10 साल का वीजा, आप ये सोचे ना कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको 2 साल पे वीजा रिन्यू करना पड़ता है, वो एक हेसल होता है। अगर आपके पेरेंट्स है तो 1 साल पे वीजा रिन्यू करना पड़ता है। वो 10 साल के लिए वीजा हो जाएगा, आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अब आपको वीजा रिन्यू कराना है, ना मेडिकल कराना होगा, कुछ भी नहीं कराना होगा। आपका एमिरेट्स आईडी बन जाएगा। आपके पास जब यूएई का गोल्डन वीजा आता है ना, तो आपके पास बहुत सारे कंट्रीज जो जीसीसी के हैं, जिसके अंदर सऊदी हो गया, ओमान हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, उनका वीजा ऑन अराइवल हो जाता है। इसी तरह से जो और कंट्रीज हैं, अच्छा। लाइक अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मीनिया हो गया। आर्मीनिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, लेकिन इस तरह के और कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मैं खुद जॉर्जिया लास्ट ईयर गया था, हम्म। जस्ट बिकॉज मेरे पास वीजा था। ना सिर्फ गोल्डन वीजा, कोई भी वीजा हो सकता है, आपके पास रेजिडेंसी वीजा होगा ना, तो आपको इस तरह की कंट्रीज का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठे में आपके पास गोल्डन वीजा है, आप अगर चाहते हैं कि जॉर्जिया जाएं, तो आप बगैर वीजा के जा सकते हैं, जबकि जॉर्जिया की कोई एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वीजा लग ही नहीं सकता पाकिस्तान से जॉर्जिया का। तो आपके सऊदीया पास भी, अगर गोल्डन वीजा है, सऊदीया भी फिर वीजा ऑन सऊदी अराइवल है? सऊदीया भी वीजा ऑन अराइवल आपको हो जाएगा। मेरे ख्याल से सऊदीया भी वीजा ऑन अराइवल है, yes। चलिए दैट्स ग्रेट। मगर अब ये बताएं कि आपने बताया कि अगर सैलरी इतनी हो, बिजनेस इतना हो, तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा किसी और कैपेबिलिटी में कंटेंट क्रिएटर्स को जो मिल रहा है, जो वीडियो मेकर्स को मिल हाँ, रहा है, वो किस बेस पे मिल रहा है? हाँ, एथलीट्स को किस बेस पे मिल रहा है? और एजुकेशन में किस बेस पे मिल रहा है? बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे मिल सकता है वीजा, गोल्डन वीजा? आपने बहुत अच्छी बात की स्टूडेंट्स की। तो जो लोग यहाँ पर काम कर जो लोग जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और इवन जो बाहर पढ़ते हैं, अगर आपके आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको और आपकी फैमिली को गोल्डन वीजा मिल सकता है। तो मल्टीपल तरीके हैं गोल्डन वीजा लेने के। और भी शायद कुछ मैं शायद मिस कर रहा हूँ, कुछ इस तरह के तरीके, जैसे इवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना भी करें, अगर आपको कैश में इन्वेस्ट करना है, तो शायद बैंक्स की सिक्योरिटीज अगर आप लेते हैं, तो उसके ऊपर भी शायद आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। इसमें अब एक ही बात जो मैं चाहता हूँ बेसिक पता हो, कि कोई वीडियो देख रहा हो कहता है अच्छा यार मैं तो गोल्डन वीजा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो वो कौन सी वेबसाइट में जाए जहाँ वो अप्लाई करे? हम अप्लाई का पूरा तरीका तो नहीं बता सकते शॉर्ट वीडियो में, मगर वो कौन सी वेबसाइट में जाए जहाँ वो पहला स्टेप करे? आप वो स्टेप बता दें पहला। अच्छा, U.AE के नाम से एक वेबसाइट है जो कि काफी मशहूर वेबसाइट है, उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, तो आप तस्जील के ऑफिस जाकर उसके अंदर आमिर सॉरी सॉरी आमिर सेंटर के ऑफिस में जाकर उनसे पूछ सकते हैं। तो वेबसाइट अगर आप देखें तो U.AE, आप सर्च करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गोल्डन वीजा, और उसमें जो गवर्नमेंट की वेबसाइट आएगी हम्म। उसमें जाके देखें, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप
गवर्नमेंट की वेबसाइट जाके देखें। और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है, और एक इसको थोड़ा सा केस स्टडी कर लेते हैं कि आप खुद, आपके पास गोल्डन वीजा है, आप दुबई में बहुत देर से हैं, आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, डिफरेंट टॉपिक्स में एक्सपर्टीज है, आपकी कंसल्टेशन भी आप कर रहे होते हैं, तो डॉग के लिए एलिजिबल है गोल्डन वीजा के लिए? यार ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो मैं नहीं कह सकता, हम्म। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल है, हम्म। जिसमें आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम हम्म। के ऊपर और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो हम्म। आई वुड से कि मिल सकता है। अगर मैं इसमें यूके का डॉक्टर वाला भी डालूं कि मैं और वहाँ भी बीइंग अ काम कर रहा डॉक्टर, हूँ? हाँ एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली, आप यूके में डॉक्टर हैं जो कि काम भी कर रहे हैं, प्लस आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से अगर कोई केस बनाए ना आपका, तो बहुत आराम से आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। चलें, फिर मैं केस बनाने वाले लोग ढूंढता हूँ जो मेरा केस बनाए, ठीक है। मगर अब इस तरह मैं पूछ लेता हूँ, मैं यूके में अब डॉक्टर हूँ, मेरे पास गोल्डन वीजा आ जाता है, तो मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, हजारों लोग और हैं जो देख रहे हैं जो यूके में डॉक्टर हैं, एक बड़ी फॉलोइंग है, तो उन्हें फिर क्या फायदा है? वो कहते हैं यार हम, अच्छा हमारे देखिए, यूके का वीजा लगा हाँ, हुआ है, हमने क्या करना है दुबई का वीजा? हाँ, तो ये थोड़ा सा ये है कि गोल्डन वीजे का फायदा यूके में जो लोग रह रहे हैं शायद उनको उतना ना हो। वैसे बहुत सारे लोग यूके से भी गोल्डन वीजा ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक जो रीजन होता है ना यूएई लोग आने का, वो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो टैक्स फ्री इनकम होता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो मूव भी हुए हैं दुबई, और मूव होना भी चाह रहे हैं आगे कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि जो यूके में लोग रह रहे हैं आपको पता ही है, टैक्स 40%, 45%, इससे भी ज्यादा जा रहा होता है। तो लोग चाहते हैं कि कोई सेकंड ऐसा होम आपको मिल जाए जिसके अंदर आप खास तौर पे, क्योंकि ये माइंडसेट चेंज होता है। लोग दुबई को कहते हैं कि यार दुबई में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जॉब खत्म हो गई तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा। तो हम्म। गोल्डन वीजा होगा तो फायदा वे किक आउट नहीं कर सकते, हम्म। आपके पास वीजा है। लेकिन जो दूसरा रीजन है, जो लोग जॉब के अलावा सोचते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, या बिजनेस सेटअप करने की बात करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करने की सोचते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर दुबई की बात करें, क्योंकि यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम है। आप अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, आपकी फेसबुक से या यूट्यूब से जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लग जाएगा। हम्म। जबकि आप दुबई में काम कर रहे होंगे तो आपके पास कोई उस तरह का टैक्स नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं, और वो भी अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम्म। आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो आप पे उस तरह का टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग मूव कर रहे हैं, और अगर टैक्स है भी तो वो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 5%, इससे ज्यादा का नहीं है। आई थिंक 5% है। तो हम्म। इसलिए टैक्स के बारे में जो है ना, जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोगों की अट्रैक्शन उसी हिसाब से आती है। दुबई की अट्रैक्शन है कि आपको टैक्स, और जो जो लोग पाकिस्तान से हैं उनको तो डेफिनेटली यहाँ पर बैंक अकाउंट खुल जाता है। जो लोग यूके में है ना, उनको उतना मसला नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये क्या क्या मसले हैं। आप बल्कि आप पाकिस्तान में रह चुके हैं तो आपको पता है कि अगर आपकी डॉलर्स में इनकम आती है, तो अगर हाँ। आपके पास पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट नहीं है तो हम्म। कितना प्रॉब्लम है। लेकिन हम्म। आपके पास गोल्डन वीजा है तो यहाँ का बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका, और वंस बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो आपकी जितनी भी बाहर से ट्रांजेक्शन होनी है वो डॉलर हम्म। में यहाँ पर आ जाएंगी, और हम्म। आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और उसमें टैक्स भी अदरवाइज इतना नहीं जो होगा। बगैर गोल्डन वीजा, उसमें टैक्स भी नहीं होगा। तो हम्म। इसलिए बहुत सारे फायदे हैं गोल्डन वीजा के, जो कि हम इतनी शॉर्ट टॉक में नहीं बात कर सकते, हम्म। लेकिन जो हम्म। फायदे लेने वाली चीज है उसको आप पूरा स्टडी करेंगे ना, तो बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है और जो इसके मगर थ्रू आप मगर काम कर आपको सकते हैं। 10 साल गोल्डन वीजा रखने के बावजूद आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती है ना? नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, वो तो एक फैक्ट है, जो कि यूएई की नेशनैलिटी इतने कुछ लोगों को मिलती है, लेकिन वो आई वुड से कि जो लोग एस्पायर कर रहे होते हैं उनमें से भी 0.0001% को किसी को शायद मिल जाए। हम्म। अदरवाइज यूएई की नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और अगर मैं इसको लास्ट बात को समअप करूं कि अगर मेरे पास लेट्स से 1 साल का रेंट पड़ा है दुबई में एक अपार्टमेंट का, ठीक है, और मुझे गोल्डन वीजा मिल जाता है, तो मैं फिर वहाँ मूव कर जाता हूँ, तो बस मैं रहूँ वहाँ पे आराम से, वहीं से कंटेंट बनाऊँ, वहीं से पैसे कमाऊँ, मुझे वो ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुम साल में 2 दफा तुमने वापस जाना है, तुमने निकलना है। मैं 10 साल लगातार भी रह सकता हूँ दुबई, कोई भी हाँ, इसका हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाँ, कुछ भी। हाँ। अच्छा, उसमें उसमें कुछ इस तरह से है कि अगर आप यहाँ कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यूएई की किसी एंटिटी के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया आपने, फिर हम्म। तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। वो आपको गोल्डन वीजा ये राइट नहीं देता कि आप काम करना शुरू करें यूएई में रहते हुए, यूएई के लिए काम करना शुरू करें। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, let's say पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ की किसी कंपनी के साथ डील नहीं कर रहे, फाइनेंशियली डील नहीं कर रहे, फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप रहते रहे, काम करते रहे। हम्म। वंस आपने कोई ट्रांजेक्शन करना शुरू की, छोटे लेवल पे होगी तो चल जाएगी, लेकिन अगर थोड़े से बड़े लेवल पे शुरू की तो हम्म। कंपनी खुद ही आपसे बोलेगी कि कंपनी फॉर्म करें। कंपनी फॉर्म करेंगे तो उसके अपने लाइसेंस की कॉस्ट है, लेकिन अदरवाइज वैसे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आपको यहाँ से जाना है, 1 महीने बाद आपको जाना है, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना टाइम रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं।